विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अभिनय ये आग्रह है मेरा आपसे आशुतोष भाई, अगर 100 साल किसी विशेष सांस्कृतिक संगठन को पूरे हो रहे हैं तो ये मौका खास हो जाता है। ऐसे में लाल किले की प्राचीर से अगर संघ का नाम ले दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। इतनी हाई तौबा क्यों है इस पर? देखिए, मैं तो हमेशा से ये मानता रहा हूं कि जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, त्यागी जी हमारी बात से सहमत नहीं होते हैं क्योंकि उनको तकलीफ होगी। जो मौजूदा सरकार है वो आरएसएस की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार नहीं है। ये आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का एक सुनियोजित तरीके से फैलाया हुआ प्रचार है, जबकि हकीकत यह है कि यह आरएसएस की सरकार है, हिंदुत्ववादियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है, उसका पत्ता भी नहीं हिलता है बिना आरएसएस की सहमति से, पत्ता भी नहीं हिलता। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और इस बात और दुनिया का नहीं तो सबसे फिर ये बड़ा क्यों कहा जा रहा है कि आरएसएस संघ जो है वो वीटो पावर लेकर बैठा हुआ है? आप ही जैसे जिस बात को आप कह रहे हैं कि संघ के पास वीटो पावर है, ड्राइविंग सीट पर संघ है, तो फिर जेपी नड्डा ये कहते हुए क्यों दिखे थे भाई हमें संघ की जरूरत ही नहीं है? सर, कोई ड्राइविंग सीट पे नहीं है। मैंने कहा ना, ये संघ की सरकार है, संघ की सरकार। क्यों कंफ्यूजन हम रहते हैं इसके दिमाग में? ये बीजेपी की सरकार थोड़ी, बीजेपी तो आरएसएस का एक शाखा है सिर्फ। हम कहेंगे शाखा जो है वो अपने मूल से अलग है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस अपने मूल स्वभाव में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने उद्देश्य में एक राजनीतिक संगठन है। उसका राजनीतिक उद्देश्य है इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को लाना, हिंदुओं को एक करना, और इतिहास को, 1200 साल के इतिहास को वो एक युद्ध की परिभाषा देते हैं। और भागवत कहते हैं, जो 2023 में उन्होंने अहमदाबाद में कहा था कि हिंदू पिछले 1200 साल से अनवरत एक युद्ध में है और हिंदू इस युद्ध को हारना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट अपने आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो फिर जयराम रमेश, आशुतोष जी एक सेकंड, तो जयराम रमेश जो ये बात कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये तो संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश है, क्योंकि सितंबर में प्रधानमंत्री 75 बरस के हो जाएंगे। मोहन भागवत कह चुके हैं 75 के बाद रिटायरमेंट। क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं बिना संघ की लीडरशिप के उनका काम नहीं चल सकता। ये अच्छी तरीके से जानते, 2024 के चुनाव में इन्होंने देख लिया। इसलिए मैं अभी देखिए, बड़ी अद्भुत बात की जाती है और कितने करीने से अर्धसत्य को बढ़ाया जाता है। मेरे हाथ में ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, और जो लोग ये कहते हैं कि पहली बार संघ ने संस्कृति को भारत में बढ़ाने का काम किया, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लें और उसमें किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने भारत की उपनिषदों की, वेदों की, भारत की संस्कृति की इतनी गहरी और इतनी गहन दृष्टि दिखाई है। अभी अहिल्याबाई के बारे में बात की जा रही थी। नहीं, आशुतोष जी डेविएट हो जाएंगे। आशुतोष जी एक सेकंड, थोड़ा डेविएट हो जाएंगे। मैं सवाल अपना जोड़ देती हूँ ना। गरिमा जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्धसत्य आपके चैनल से नहीं जाना चाहिए। अभी अहिल्याबाई के बारे में कहा गया कि जैसा लगा अहिल्याबाई को तो सिर्फ और सिर्फ संघ ने स्थापित किया। यह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 304। अहिल्याबाई के बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या लिखते हैं? कहते हैं, she was a very able ruler and organizer, highly respected during her lifetime and considered as a saint by grateful people after her death. Thus, during the very period when Bengal and the Bihar under the new rule of East India Company deteriorated and there was organized plunder and political economic chaos leading to terrible famine, central India as well as many other parts of the country were in a prosperous condition. ये अहिल्याबाई के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि भाई संघ तो ग्रास रूट लेवल पर इतना काम करता, तो संघ की तारीफ हर बरस होनी चाहिए थी। फिर ये 12 साल क्यों लगे? इसमें कुछ डिकोड करने की जरूरत है क्या? मैं तो कहता हूं कि संघ ग्राउंड रूट पे काम करता है। मैं तो बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करता। मैं तो मानता हूं कि संघ के लोग एक अच्छे स्वयंसेवक हैं और वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरदार पटेल के इस बयान से, जो उन्होंने चेन्नई में 1949 में दिया था,
उससे राकेश सिन्हा जी इत्तेफाक रखते या नहीं इत्तेफाक रखते, मैं सिर्फ पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कम्युनिस्टों से भी कहा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे, मैंने आरएसएस के लोगों से भी कहा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे। और उन्होंने कहा कि मैंने आरएसएस के लोगों से क्या कहा है, अपनी योजनाओं को बदलो, गोपनीयता छोड़ो, सांप्रदायिक संघर्ष छोड़ो, भारत के संविधान का सम्मान करो, झंडे के प्रति अपनी वफादारी दिखाओ और हमें यकीन दिलाओ कि हम तुम्हारे कहे पर विश्वास करें। कहोगे कुछ, करोगे कुछ, या खेल हम खेलने नहीं देंगे। ये सरदार पटेल के बयान है जो उन्होंने चेन्नई 1949 में भाषण में कहा था। अच्छा, ठीक ये है, उनकी संघ के बारे में राय है। बैन भी किया आरएसएस इस देश में बैन भी हुआ, और एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार हुआ। केसी त्यागी